स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, लेकिन पहली बार एज अ फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, और वो भी 3 दिन के लिए। अब देखिए 3 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं किसी भी एक देश के अंदर बिताना। ऑल्दो यहाँ पर सऊदी अरब और भारत के बीच में कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो विजिट था जयशंकर साहब का वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल शाम 6 बजे से हर रोज यहाँ पर क्लास होने वाली है यूपीएससी की। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसमें प्रीलिम्स मेंस की सारी तैयारी कराई जाती है, तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स हैं, और एक मेंटर भी आपको अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जैसा मैंने बताया, एस जयशंकर साहब मंडे को ही, मतलब कल ही, यहाँ पर जो 3 दिन का ऑफिशियल विजिट था सऊदी अरब के अंदर, ये कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशन है दोनों देश के बीच में, रीजनल रिलेशंस हो गया, ग्लोबल इश्यूज हो गया, इन सब के ऊपर चर्चा की गई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आया है वो ये है कि जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, आप यहाँ पर देख सकते हो, मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ मुलाकात की गई एस जयशंकर जी के द्वारा। और यहां पर स्पेशली बताया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, एक लेटर लिखा था, वो यहां पर उन्होंने सौंप दिया। और साथ ही साथ नेशनल डे ऑफ सऊदी अरब, जो कि आने वाला है 23 सितंबर को, इसके लिए भी जो ग्रीटिंग्स हैं वो कन्वे किया गया। तो देखो नेशनल डे होता है सऊदी अरब के अंदर, वो आपका 1932 में क्या हुआ था कि जो वहां पर किंगडम्स थे उनको एक प्रकार से मर्ज कर दिया गया, और जो नाम रख दिया गया किंगडम का वो था सऊदी अरबिया। और उसी के मौके पर हर साल 23 सितंबर को नेशनल डे मनाया जाता है। इसके अलावा यहां पर उनको यह भी बोला गया, मोहम्मद बिन सलमान को, कि आप भारत आइए और आपका स्वागत है यहां पर। खैर जो भी है, यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, अगर मान लो फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं भारत से, तो उनकी जो मुलाकात होगी, जो इश्यूज पर डिस्कशन होगा, वो सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ होगा। तो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हैं आपका प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सौद, उनके साथ मुलाकात हुआ। और यहां पर दोनों ने मिलकर को चेयर किया रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल कल्चरल कोऑपरेशन। एक्चुअली क्या है कि सऊदी अरब भारत के बीच में जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई गई है, उस फ्रेमवर्क के अंदर यहां पर ये कमिटी है जो कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है। दोनों देश के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशन, सिक्योरिटी, सोशल, उन सब को लेकर क्या हो रहा था, इन जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर बातचीत हुई। इसके अलावा जो बाकी के डोमेन्स हैं, ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, ये सब चीज़ को लेकर जो नॉर्मल बातचीत होती रहती है वो भी हुआ। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कैसे दोनों देश आगे की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, इसमें भारत काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। डिफेंस इंडस्ट्री में भी भारत अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें भी मदद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोनों देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और साथ ही साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे दोनों देश आपस में जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे G20 हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पहलू आता है सऊदी अरब और उसके आसपास के रीजन का, वो है आपका GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जैसा कि आपको पता होगा, इसके अंदर टोटल 6 कंट्रीज होती हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और ओमान। ये 6 देश हैं, इन 6 के द्वारा मिलकर बनाया गया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और यहाँ पर जो भी कोई घटना होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, तो GCC आपस में मिलकर यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि कतर के साथ जो रिलेशन अभी थोड़ा सा सही नहीं था काफ़ी लंबे समय से, लेकिन वापस से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। खैर जो भी है, भारत के लिए तो ये जो पूरा समूह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर साहब और जो सेक्रेटरी जनरल हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, उनके साथ मिलकर। अब इस एमओयू से होगा क्या कि हर साल यहां पर जो एनुअल डायलॉग है भारत और जीसीसी के बीच में,
वो यहाँ पर हो सकेगी। तो एक प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो भारत है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में यहाँ पर जो रिलेशन है उनके साथ अच्छे हो सकें, इसकी यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और इसीलिए एनुअल डायलॉग अब यहाँ पर हमेशा से कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एस जयशंकर साहब का विजिट था उसमें वो इंडियन कम्युनिटी के साथ मुलाकात की। आपको पता ही है काफ़ी स्ट्रांग इंडियन कम्युनिटी है, लगभग 2.2 मिलियन स्ट्रांग कम्युनिटी, और बताया जाता है कि सबसे लार्जेस्ट सऊदी अरब के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसी के मौके पर एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही साथ ये भी बोला कि भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज वो बन सके और एटलीस्ट 7% तो ग्रोथ होगा ही होगा। ऑल्दो यहाँ पर यूक्रेन का क्राइसिस, कोविड का क्राइसिस, बहुत चीज़ें थी, उसके बाद भी हमने यहाँ पर ग्रो किया है और अब आगे कोशिश ये है कि हम हायर इनकम कंट्रीज़ में कैसे आ सकते हैं और इसमें यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वो कैसे मदद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हुआ था रिसेंटली, अगर आपको पता हो कि ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो हमारा रिलेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ थोड़ा बहुत ठीक ही रहता है, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इस साल आपको याद होगा कि यहाँ पर जो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, 2 लीडर्स हैं, उनके द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए थे जिसकी वजह से टेंशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो विजिट है उसको सुधारने में यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी 6 कंट्रीज थे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, सभी ने यहां पर कंडेम किया था और भी बाकी के जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया था। और इस रिलेशन को बेटर किया जाए, उसमें कोई दरारें ना आए, अदरवाइज जहां पर पाकिस्तान है वो फायदा उठा सकता है, फिर कश्मीर का मुद्दा, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसी की वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि एस जयशंकर साहब का ये जो दौरा था सऊदी अरब में, और ये पहला दौरा था एज अ फॉरेन मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जब भी हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, वो है ऑयल का मुद्दा। आपको पता ही है कि भारत को अभी भी ऑयल की आवश्यकता है। ऑल्दो आप देखोगे तो रिसेंटली रशिया से हमने यहाँ पर बड़े मात्रा में ऑयल खरीदना स्टार्ट तो किया है, लेकिन अभी भी जो सऊदी अरब हो गया, बाकी के कंट्रीज हो गए, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये तो चलो एक बार के लिए टेम्परेरी बेसिस पर हमने काफ़ी ऑयल खरीद लिया रशिया से, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो 15% जो ऑयल है वो हम अकेले सऊदी अरब से खरीदते हैं। और जब हम लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व की बात करते हैं, ऑयल रिजर्व की, वो भी आपका यहां पर इन देशों के पास देखने को मिलता है, ओपेक देशों के पास देखने को मिलता है। और ओपेक देश में क्या है कि सऊदी अरब की काफ़ी ज़्यादा चलती है। सऊदी अरब जो भी बोल देता है वो ओपेक कंट्रीज को मानना होता है, तो इसी की वजह से प्राइसेस भी ऊपर बढ़ जाते हैं, प्राइसेस घट भी जाते हैं। तो यहां पर अगर भारत का इन्फ्लुएंस होगा, सऊदी अरब के साथ अच्छा रिलेशन होगा, तो हम कुछ हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि हम ऑयल बहुत ज़्यादा मंगाते हैं सऊदी अरब से, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट भी है सऊदी अरब के साथ। टोटल $30 बिलियन का ट्रेड होता है, लेकिन इसमें से $23 बिलियन का जो गुड्स है वो हम सऊदी से मंगाते हैं, जिसमें ऑयल सबसे ज़्यादा है, और सऊदी हमसे क्या मंगाता है, जस्ट $7 बिलियन के गुड्स। तो कोशिश यहाँ पर यह भी है कि क्योंकि हम ऑयल बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और डेफिसिट है, तो सऊदी भी हमसे, भारत से बड़ी मात्रा में जो बाकी के गुड्स हैं वो खरीदे, ताकि एक ट्रेड बैलेंस हो सके। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है भारत के अंदर, भारत की इकोनॉमी। अक्सर आप देखते होंगे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आता है कि अगर यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस $75 पर बैरल होगा, $70 पर बैरल होगा, तो भारत की इकोनॉमी इतना ग्रो कर सकती है। तो वो अजम्पशन से लेकर चला जाता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर चला गया, तो पूरा जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पर बदल जाता है। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर $90 आ चुका है क्रूड ऑयल, अगर हम बात करें पर बैरल के हिसाब से। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि ओपेक देशों ने निर्णय लिया है कि कट किया जाएगा सप्लाई, तो वापस से प्राइस बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि रशिया जो है वो थ्रेटन कर रहा है कि वो गैस कट ऑफ कर देगा यूरोप से। तो यूरोप को जो आवश्यकता होगी ऑयल की, गैस की, वो कहाँ से आएगा, वो इन्हीं कंट्रीज से आएगा, ओपेक देशों से आएगा। तो फर्दर यहाँ पर जो उछाल है प्राइसेस में वो देखने को मिल सकता है। और इस समय भारत के अंदर आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो सारी चीज़ें अगर आप लिंक करोगे ना, तो अगेन ये जो दौरा है उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ तक डायस्पोरा की मैंने बात की, ऑलरेडी आपको बताया सबसे लार्जेस्ट है 2.2 मिलियन, और 745 इंडियन कंपनीज रजिस्टर्ड हैं
सऊदी अरब के अंदर। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अगेन जो विजिट था वो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप देखिए, अक्सर आप देखते होंगे कि बाहर से भी अगर कोई प्रतिनिधि भारत के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट लीडर भारत के अंदर आता है, तो इंडिया की जो मीडिया है वो उनसे इंटरव्यूज लेती है, राइट। वैसे ही एस जयशंकर से आप देख सकते हो यहाँ पर जो अरब न्यूज़ है उन्होंने इंटरव्यू लिया, काफ़ी लंबा इंटरव्यू था। और अगेन यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो यही कह रहे थे कि सऊदी अरब के साथ जो स्ट्रॉन्गर टाइज होंगे जितना ज़्यादा भारत के साथ, वो हमारे लिए तो अच्छा ही है लेकिन पूरे विश्व के लिए भी अच्छा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो विजिट था एस जयशंकर साहब का वो किस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो यहाँ पर हम सबको पता था कि कोई बड़ा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होने वाला है, लेकिन इन रिलेशंस को सुधारने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने जीसीसी की बात की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्या आप सॉल्व कर पाओगे? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, कल से यहाँ पर यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप कि आप इसको ज्वाइन करेंगे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। एंड आई सी यू गाइस देयर इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।